जैसे लोग कहते हैं एक पप्पू है और एक टीपू सुल्तान है, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊं 2027 के बाद, क्योंकि ये अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने क्या किया कि लोगों ने कहीं थोड़ा बहुत पीडीए के नाम पे दलित गुमराह हुआ था, लेकिन 2027 में दलित बैकवर्ड क्लास के लोग पीडीए के नाम पर बिल्कुल गुमराह नहीं होने वाले। वो इसलिए नहीं गुमराह होने, जहाँ पर यादव बाहुल संख्या थी वहाँ पर चाहे पिछड़े वर्ग में कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे दलित वर्ग में कोई व्यक्ति हो, सवर्ण भी हो, उन्होंने वहाँ पर सिर्फ अपनी सरकार में उनके साथ मार पिटाई, जमीन छिनैती। मैं चाह रहा हूँ आपसे कि जो जाटो समाज को पहले ये बरगला लेते थे, पहले उन्होंने एक मुश्त विश्वास किया बहन जी पर और लगातार बहन जी के साथ वो रहे, लेकिन उस तरीके से उनको नारा दिया था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, तो वो कहानी फिर याद आ जाएगी। और क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य तीनों जातियाँ उनसे काफ़ी नाराज है इस बात। नमस्कार, मैं अनु स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। आपने देखा होगा ये गठबंधन की राजनीति में कहा जाता है कि नेताओं का कोई विचार नहीं होता है। जब देखेंगे कि सत्ता के करीब किस सत्र में कौन सी पार्टी आगे जा रही है उसके साथ गठबंधन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कांग्रेस और सपा का भी गठबंधन आपने देखा है, बसपा और सपा का भी गठबंधन आप लोगों ने देख लिया। लेकिन 2024 में सपा और कांग्रेस का भी गठबंधन थोड़ा बहुत रंग लाया लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब इस बार मायावती जी आ गई हैं। लोग कहते थे मायावती जी कहाँ गई, बसपा कहाँ गई, तो मायावती जी भी अब मैदान में कूद पड़ी हैं और उन्होंने कहा कि मैं इस बार किसी के साथ गठबंधन नहीं करूँगी, मैं अकेले लड़ूँगी। अभी अकेले लड़ने का जो उनका फैसला है, अब देखिए 2027 तक क्या होता है कि किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती या नहीं करती। उधर कांग्रेस के अजय राय भी कर रहे हैं कि जब तक कांग्रेस का साथ जिस पार्टी को मिलेगा तभी वो सरकार बना पाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को चिता रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी को चिता रहे हैं, क्योंकि भाजपा से तो गठबंधन हो नहीं सकता। तो आइए देखते हैं दलितों की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी की नेता, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री 2027 के चुनाव में जो अकेले लड़ने का फैसला किया है, कितना कारगर साबित होता है, किसको नुकसान होगा और किसको फ़ायदा होगा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है जी। ठाकुर साहब ये बताइए, गठबंधन सभी देख लिया, लेकिन मायावती जी कह दी अब हम अकेले लड़ेंगे, तो उनके अकेले लड़ने से किसका फ़ायदा किसका नुकसान? देखो, ये उनका स्वतंत्राधिक निर्णय है और उनके लड़ने से आप ये कहिए भाजपा का कोई नुकसान हो, कोई नुकसान नहीं है। जो सपा लोगों को बरगला लेती है, उनको लग रहा था कैसे, तो उन लोगों को थोड़ा सा नुकसान लग रहा है, उनको डर लग रहा है। बाकी मैं आपको बताऊं बीजेपी का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे इस समय दलित, ओबीसी, सवर्ण सभी लोग विश्वास किए हुए, सभी के लिए सरकार काम कर रही है। किसी भी तरह बीजेपी के साइड में ही इस समय दलित और पिछड़ा समाज आपको दिख रहा है? साइड में नहीं, मतलब जो काम किए हैं पार्टी ने वो सभी समाज के लिए किए हैं। कोई पार्टी पीडीए का नारा लगा दिए कि जो बीजेपी के साथ दलित जुड़े हुए हैं, जो ओबीसी हैं वो दलित, वास्तव में दलित और ओबीसी है ही नहीं। जो हमारे साथ जुड़े हैं वही दलित हैं, वही पिछड़ा हैं, वही परेशान है, वही शोषित है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, उनकी नज़रों में दलित और पिछड़े की परिभाषा केवल ये है कि वो दलित में केवल जाटव समाज के लिए और पिछड़ा में केवल मुसलमान और यादव समाज के लिए। जाटो समाज के लिए आपने बात करते तो जाटो समाज के लिए मायावती जी भी थी, अब चंद्रशेखर रावण भी आ गए हैं, वो भी जाटो समाज के लिए लड़ रहे हैं। वही बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो जाटो समाज को पहले ये बरगला लेते थे, पहले उन्होंने एक मुश्त विश्वास किया बहन जी पर और लगातार बहन जी के साथ वो रहे, लेकिन उस तरीके से उनको वो चीज़ें नहीं हो पाई। अच्छा, फिर इन्होंने भी बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में उनको ऐसे डराया धमका गया कि आप कोई वो नहीं होगा, आपके साथ प्रताड़ना होगी। लेकिन मैं 100% कह सकता हूँ आज वो लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि आप ये देखिए जहाँ पर यादव बाहुल संख्या थी वहाँ पर चाहे पिछड़े वर्ग में कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे दलित वर्ग में कोई व्यक्ति हो, सवर्ण भी हो, उन्होंने वहाँ पर सिर्फ अपनी सरकार में उनके साथ मार पिटाई, जमीन छिनैती, ऐसे ऐसे काम किए हैं कि वो लोग रोते हैं। यानी कि आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार में ज़्यादा दलितों का उत्पीड़न हुआ? हाँ, 100%। जितना उत्पीड़न उन्होंने किया उतना किसी ने किया ही नहीं। आप सोचिए, गठबंधन बेशक हुआ सपा और बसपा का, लेकिन सपा वाले जो लोग थे उन्होंने उसको स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने तो केवल कह रहे हैं कि हमारा वोट तो सपा को चला गया, लेकिन मायावती जी का वोट जो है सपा को नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं है, ये 100% गलत है। बहन जी का वोट उनको मिला, लेकिन उन लोगों ने वोट नहीं दिया। और मैं आपको एक और चीज़ कह सकता हूँ, आप ये सोचिए, जैसे अखिलेश जी कह देते हैं और लोग कहते हैं, आप देखिए सपा में जो लड़ाई है चाचा भतीजे की लड़ाई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके चैनल पर, प्रोफेसर राम गोपाल जी ने सपा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है।
अखिलेश जी को बिल्कुल उन्होंने यानी कि सबको समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए कारण रामगोपाल यादव जी जी, बनते हैं। जी 100%। क्या कहेंगे आप? इधर आइए, आप भी लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा अगर मायावती जी अलग लड़ती हैं, और मायावती जी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। अब ए टीम बी टीम कौन है ये तो पार्टियां जाने, लेकिन क्या दलितों की राजनीति, जो दलितों की बात की जाती है, तो दलित किसमें सबसे ज़्यादा इस समय सुरक्षित महसूस कर रहा है? क्योंकि उधर भी पीडीए का नारा लगा है, मायावती जी अकेले लड़ने की बात करें तो नुकसान और फ़ायदा किसका दिख रहा है? देखिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत पीडीए के नाम पे दलित गुमराह हुआ था, लेकिन 2027 में दलित बैकवर्ड क्लास के लोग पीडीए के नाम पर बिल्कुल गुमराह नहीं होने वाले। वो इसलिए नहीं गुमराह होने वाले क्योंकि उन्होंने ये रिजल्ट देख लिया, और जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हो, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने डायरेक्ट सदन में फाड़ा था, जिससे 2 लाख दलितों को 2 लाख दलित के परिवारों पे डिमोशन हुआ, तो उस चीज़ को दलित समाज महसूस कर रहा है। और आज भी समाजवादी पार्टी पे कि कहीं न कहीं पीडीए समाज जो है, जो वो लोग कह रहे हैं, जो उन्होंने बनाया है पीडीए समाज, तो दलित समाज किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है और ना ही करेगा। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के दलितों की राजनीति चंद्रशेखर रावण भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आगरा में भीम नगरी में सबसे बड़ा दलितों का कार्यक्रम कराया था। उसमें उन्होंने बाबा साहब को लेकर, बाबा साहब के लिए उन्होंने खुद वो इंटरेस्टेड रहते हैं। वो तो चाहते हैं कि बाबा साहब के मूवमेंट को और आगे बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है पूरी तरीके से बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में दलित बैकवर्डों का कहा था कि जो नागवंश संप्रदाय होता है वो आदिवासियों का होता है, और बाबा जी उससे हैं, तो सबसे पहले क्षत्रिय से पहले तो खुद ही दलित है। बिल्कुल बिल्कुल। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जो है वो सबसे बड़ा जो काम करते हैं वो आदिवासी दलितों के लिए काम करते हैं। जो उनका नागवंश है, जो वहाँ पे आप नागवंश का जो प्रजाति देखेंगे तो वो आदिवासी समाज से लोग आते हैं। तो वो जो आदिवासी समाज के लोग हैं, तो अभी मैं एक बार इटावा गया था, तो मैं खुद दलित समाज से हूँ, लेकिन मैंने जब बताया उन लोगों से कि मैं गोरखपुर से आया हूँ और मैं महाराज जी के क्षेत्र से आया हूँ, तो वो लोग हमारे समाज के लोग थे, आदिवासी दलित समाज के लोग थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरु के क्षेत्र से आए हैं। मतलब योगी जी महाराज जी को अपना गुरु उन लोगों ने बताया। समर्थन करता है, बिल्कुल करता है। दलित तो समर्थन करता ही करता है। फिर उन लोगों ने मेरे सम्मान में उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमारे यहाँ की प्रथा है कि हमारे नागवंश का कोई भी आता है तो उनका पहले के ज़माने में होता था ना कि उनका पैर वैर धुल के उनका मान सम्मान किया जाता था। तो पहले महाराज जी सबसे पहले नागवंश के हैं। अवैधनाथ महाराज जी का भी वो इतिहास रहा है। वहाँ से सबसे पहले वहाँ का एक कल्चरल चीज़ें जुड़ी हुई है। इतना वो मतलब वो चीज़ें दलितों पिछड़ों से ही जुड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा भगवान शिव को कौन मानता है? दलित समाज मानता है। सबसे ज़्यादा भगवान शिव का भक्त कौन है? दलित समाज भक्त है। तो भगवान को सबसे ज़्यादा कौन मानता है? तो उसी मूवमेंट को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी आगे बढ़ा रहे हैं। उसी मूवमेंट को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। समाज कुल मिलाकर बीजेपी के साथ में आप रहिए, हमारे साथ इधर आइए जी। भैया का भी बात सुन लिया आपने, दलित समाज से स्वयं आते हैं। इन्होंने कहा कि जो है महाराज जी अगर नागवंश की बात की जाए तो खुद ही दलित है, लेकिन चलिए वो अलग चीज़ हो गया। मायावती जी के लड़ने से, अलग लड़ने से फ़ायदा नुकसान किसका दिख रहा है? देखो, मायावती जी अलग अगर लड़ती हैं तो सपा का नुकसान होगा। इधर देखा करिए, हमको मत। हाँ, सपा का नुकसान होगा। अगर मायावती जी लड़ेंगी तो सपा का फ़ायदा, मतलब बसपा का फ़ायदा होगा और सपा का नुकसान होगा। और मायावती जी अकेले लड़के क्या कर पाएंगी? एक सीट उनके पास में है, जब वो शायद समर्थन से लड़ी थी। अब मामला ये है, उन्होंने एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो वो कहानी फिर याद आ जाएगी। और क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य तीनों जातियां उनसे काफ़ी नाराज़ है इस बात को लेकर के जो उन्होंने कहा था। और मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने से लोग बताते हैं विकास हुआ, खूब विकास हुआ, खूब विकास। खाली वहाँ पे पत्थर का विकास हुआ। अभी मैं गया था, यहाँ पे देखा, खाली अभी वो जगह ही किसी ने नहीं देखी होगी। हमारे लखनऊ वाले को वो जगह देख के आना चाहिए।
हमारे लखनऊ वाले शायद अभी 2% भी लोग नहीं देखे होंगे। कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? यहीं से आप जब निकलेंगे 10-90 चौराहा पार करेंगे और 10-90 चौराहा पार करने के बाद दाहिने हाथ पे जाएंगे तो एक मरीन ड्राइव एरिया है। मरीन ड्राइव एरिया से जब आप राइट टर्न मुड़ेंगे तो अंबेडकर जी का एक पार्क बना हुआ है। उस पार्क में मैंने देखा सैकड़ों हाथियाँ, मतलब एक दो नहीं, पत्थर की सैकड़ों। मतलब मायावती जी को पत्थर से कितना प्रेम था। अब उन्होंने लगा दिया, अब वो हज़ारों वर्ष तक रहेगा, ठीक है, यादगार आपने बना दिया, लेकिन पैसा किसका खर्च हुआ? पैसा तो गरीबों का पैसा खर्च हुआ, सरकार का पैसा खर्च हुआ। अब बताइए, इतना आपने विकास कराया, विकास पत्थरों का विकास करा दिया। अभी कुल मिला के वही 2012 में यही नुकसान हुआ था उनको। पत्थर का पेड़ आपने देखा? पत्थर का पेड़ आपको देखना हो तो आप चले जाइए। पत्थर ने टीने का, मतलब टीन का पेड़ अभी नोएडा में बना हुआ है। अभी आप चले जाइए इधर आलमबाग में। यानी कि 2012 में जो नुकसान हुआ है बसपा का, यही पार्कों की वजह से हुआ। नहीं, उन्होंने काम भी किया है। देखिए, लाइन आर्डर था, वो खुद जांच करती थी। वो हमारे माननीय योगी जी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे माननीय योगी जी वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं कि औचक निरीक्षण करें। औचक निरीक्षण से क्या होता है, जानकारी नहीं रहती अधिकारियों को, और जब जांच होती है। देखिए 12 में जब सरकार 17 में जब सरकार बनी है, अधिकारी इतने डरे हुए थे, सुबेरे 10 बजे बिल्कुल राइट टाइम 9:30 पौने 10 बजे पहुंच जाते थे। अब आजकल भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं सारे अधिकारी। हमारे यहाँ गोंडा डीएम नेहा शर्मा जी बहुत चुस्त दुरुस्त थी, उन्होंने कई अधिकारियों को जेल भिजवाया। भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पे फैल गया। अभी गोंडा सीएमओ को हटाया नहीं गया, 3 साल भी हो गया। पता नहीं कितना मायावती जी पे है, मायावती जी पे रहिए। मायावती जी सरकार नहीं बना, यानी कि ये कह रहे हैं कि मायावती जी सरकार नहीं बना पाएंगे। अब वो तो भविष्य बताएगा, ना हम बता सकते हैं ना बता सकते हैं। जनता किधर पलट जाए वो जनता मालिक होती है। नुकसान किसका होगा यही जानना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं बीजेपी को नुकसान होगा क्योंकि मायावती जी बीजेपी की बी टीम। नहीं, कोई बी टीम नहीं है। बीजेपी अपने आप में बहुत मजबूत है। दूसरा जो भी नुकसान है सपा को दिख रहा है अपना नुकसान, क्योंकि सपा ने पहले गठबंधन करके देखा और उनकी कोई दाल गली नहीं, राहुल जी के साथ करके देखा। और मैं आपको बताऊं, जैसे लोग कहते हैं एक पप्पू है और एक टीपू सुल्तान है, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊं 2027 के बाद, क्योंकि ये अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने क्या किया कि लोगों को बरगलाने का काम किया। जब इन पर कोई दाल नहीं गली तो उन्होंने बंद कमरे में मीटिंग की और उन्होंने कहा लोगों को कैसे गुमराह कर सकते हैं। तो इन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए एक संविधान का नुकसान कर दे नारा दे दिया। अब मैं आपको बताऊँ कि भारतीय जनता है, कुछ 60-70% लोग ऐसे हैं जो बेचारे जागरूक नहीं हैं, जिनमें समझदारी नहीं है। उन लोगों को बीच में जा के इन्होंने इस चीज़ को गुमराह किया। समय ये लोग